इसमें नीचे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है और ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी है। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आएंगे वो एयरवे होता है और सेफ्टी होती है। उसके बाद ब्रीदिंग होती है, सर्कुलेशन होती है, डिसेबिलिटी होती है, न्यूरोलॉजिकल यानी अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होते हैं। और जो लो प्रायोरिटी पे आएंगे वो रूटीन टास्क आते हैं, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स आती हैं और साइको सोशल नीड्स आती हैं। When prioritizing between clients, first estimate stable and chronic and unexpected and expected abnormals। ठीक है, स्टेबल में वेटिंग फॉर डिस्चार्ज है, क्रोनिक डिस्पनिया एंड एक्सर्शन भी CHF है, एक्सपेक्टेड में है 90% पल्स ऑक्सीमेट्री विद COPD। अगर ये पेशेंट सिम्टम्स में ये सिम्टम्स पेशेंट में होंगी तो पेशेंट स्टेबल है और ये क्रोनिक इलनेस की वजह से है। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी में आता है वो प्रायोरिटीज और एयरवे सेफ्टी इशूज़, एयरवे स्टीडर, और सेफ्टी में आता है सुसाइडल आइडिएशन। ठीक है, कि किसी पेशेंट का एयरवे कंप्रोमाइज़ है या उसकी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ है, यानी स्टीडर की आवाज़ आ रही है। स्टीडर तब आता है जब एयरवे में ब्लॉकेज आता है, या पेशेंट की सुसाइडल अटैम्प्ट्स हैं कि आइडिएशन है, तो वो सबसे फिर प्रायोरिटी में चला जाएगा। नेक्स्ट आर रिलेटेड टू इशूज़ रिलेटेड टू ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डिसेबिलिटी। ठीक है, ब्रीदिंग में टेकैप्निया पेशेंट है, सर्कुलेशन में अगर हाइपोटेंशन है, BP SBP लेस देन 90, और डिसेबिलिटी में अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है। लोएस्ट प्रायोरिटी में आता है, लोएस्ट प्रायोरिटीज़ आर एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, साइको सोशल नीड्स एंड रूटीन टास्क, एक्सपेक्टेड नोजिया आफ्टर कीमोथेरापी, साइको सोशल क्राइंग क्लाइंट, रूटीन टास्क, कैजुअल लैब ड्रॉ। ठीक है, एक्सपेक्टेशन में एक्सेप्शंस क्या क्या आती हैं? विथ लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिजास्टर ट्रायल प्रायोरिटाइज सर्कुलेशन CAP। ठीक है, इन दो कंडीशन के अलावा हर जगह ABC यूज़ होगा, लेकिन इन दो कंडीशन में CAB यूज़ होगा, यानी कि जहाँ पे डिज़ास्टर है, ट्रेजिंग कर रहे हैं आप, वहाँ पे प्रायोरिटी सर्कुलेशन हो जाएगी। बाय अप्लाइंग टॉर्निकेट, अगर सीवियर किस्म की ब्लीडिंग हो रही है तो आप टॉर्निकेट अप्लाई करके उसको स्टॉप करेंगे। इन कार्डिक अरेस्ट प्रायोरिटाइजेशन सर्कुलेशन CAB बाय स्टार्टिंग चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, इसी तरह अगर कार्डिक अरेस्ट है किसी पेशेंट की तो उसमें भी आप पहले कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, उसका सर्कुलेशन को बहाल करेंगे। फिर कि आपने प्रायोरिटी करनी कैसे है? बिटवीन क्लाइंट्स, द कंसिडर द ओवरऑल पिक्चर फॉर ईच क्लाइंट एंड आस्क विच क्लाइंट शुड द नर्स सी फर्स्ट, व्हाट कॉम्प्लिकेशंस आर सेफ्टी इश्यूज वुड आकर इफ केयर इज डिलेड, एंड विच क्लाइंट वुड डाई फर्स्ट विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रायोरिटाइज अनस्टेबल एंड अनएक्सपेक्टेड एंड एक्यूट एंड एक्चुअल फाइंडिंग्स। ठीक है, बिटवीन टास्क क्या होता है? चूज दैट द एड्रेस द प्रायोरिटी प्रॉब्लम मोस्ट डायरेक्टली। ठीक है, लाइक फ्लूइड फॉर डिहाइड्रेशन एंड मोस्ट क्विकली रेज हेड ऑफ बेड। ओनली स्टॉप टू असेस फर्स्ट इफ मोर इंफॉर्मेशन इज नीडेड बिफोर इंटरवीनिंग। मैसेज फिजिकल एंड सेफ्टी नीड्स बिफोर साइको सोशल नीड्स। ठीक है, इसमें स्टेबल अनस्टेबल को आपने देखना है स्टेबल से पहले। फॉर एग्जांपल न्यू एडमिशन है, फर्स्ट 24 आवर पोस्ट अप है, और स्टेबल में आएगा रेडी फॉर डिस्चार्ज आएगा। आपने अनएक्सपेक्टेड को पहले चेक करना है बिफोर एक्सपेक्टेड। पिंक फ्रूटिस्प्यूटम इन अ क्लाइंट विद CHF और पेरिफेरल एडिमा इन क्लाइंट विद CHF, ये एक्सपेक्टेड था। एक्यूट में पैराडॉक्सिकल रिस्पिरेशन इन अ क्लाइंट विद COPD, और क्रोनिक में आता है फिंगर नेल क्लैपिंग इन अ क्लाइंट विद COPD। एक्चुअल में क्या आता है? क्लाइंट विद अ सीवियर पेन एंड स्वेलिंग टू लोअर एक्सट्रीमिटी, और बिफोर देखेंगे पोटेंशियल थे क्लाइंट एट रिस्क फॉर DVT ड्यू टू द इमोबिलिटी। अच्छा, कॉमन जो वार्निंग साइंस होते हैं सेफ्टी में क्या होता है? सुसाइडल आइडिएशन आ सकती है, साइंस ऑफ एग्रेशन आते हैं, साइको क्लाइंट आता है आपका, उसकी पेसिंग है, अग्रेसिव हो रहा है पेशेंट, और एयरवे में एनाफ्लैक्सिस होता है, वीजिंग रैश आ रहा है, एपिग्लोटाइटिस है, स्टीडर है, ड्रोलिंग है, इनहेलेशन इंजरी है, सूटिंग स्प्यूटम है, या साइंड नेजल हेयर्स हैं, और ब्रीदिंग में इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन है, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस हैं, ग्रंटिंग इन इन्फेंट्स है, हाइपोक्सिया है, रेस्टलेसनेस है, और सर्कुलेशन में MI है, डायफ्रेसिस है, चेस्ट और शोल्डर पेन है, पेरिटोनाइटिस है, रिजिड एब्डोमेन है, लिम्ब स्कीमिया है, 6 पल्सिस में चेक करनी है आपने, सीवियर पोटाशियम इम्बैलेंसेस हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। आगे कागोमायोपैथी है, कागलोपैथी है, इंक्रीज PTINR है या PTT है, और इसके अलावा लेट डिसेलरेशन देन फीटल हार्ट रेट है, इसमें भी जो बेबी होता है उसकी डिस्ट्रेस में होता है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया है, डायफ्रेसिस है, पेलर है, और न्यूट्रोपेनिया विद फीवर है। ये सब चीज़ें होंगे तो आप इनको प्रायोरिटी देंगे।
उसके बाद डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल में आता है, चेंज इन मेंटल स्टेटस आता है, हाइपोग्लाइसीमिया आता है, कूल एनकामी आता है। ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं आप ये इनको अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट्स लिखे होंगे तो यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी। तो होपफुली आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपने अगर क्वेश्चन के अंदर प्रायोरिटी का ऑप्शन आता है तो किन चीज़ों के ऊपर प्रायोरिटी